दोस्तों, सिनेमा का असली मैजिक तब समझ आता है जब एक फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देती बल्कि आपके दिल में उतर जाती है। एक ऐसी कहानी जो आपको रुला दे, एक पल में इंस्पायर करे और कभी आपको अपने सपने या स्ट्रगल्स की याद दिला दे। साउथ इंडियन सिनेमा हमेशा से इस चीज के लिए मशहूर रहा है कि यहाँ इमोशंस और स्टोरी टेलिंग का लेवल बिल्कुल अलग होता है। आज का सफर हम आपके साथ बांट रहे हैं उन्हीं कुछ फिल्में लेकर जो आपके दिल को जरूर छू जाएंगे। ये फिल्में कहीं दोस्ती की मिसाल देती हैं, कहीं एक फादर के सैक्रिफाइस को दिखाती हैं, कहीं न्याय के लिए जंग लड़ती हैं और कहीं सपने की उड़ान को सच करते हैं। चलिए बिना टाइम जाया किए शुरू करते हैं इस इमोशनल जर्नी को। सबसे पहले चलते हैं एक ऐसी कहानी की तरफ जहां एक अकेला इंसान अपनी जिंदगी से ऑलमोस्ट हार चुका होता है, लेकिन एक छोटी सी रूह उसकी दुनिया बदल देती है। ये फिल्म है 777 चार्ली। रक्षित शेट्टी ने धर्मा का रोल निभाया है, एक ऐसा इंसान जो अपनी पुरानी तकलीफों और दुखों की वजह से दुनिया से अलग हो चुका है। उसकी जिंदगी बस एक रूटीन बनकर रह गई है, ना उसमें खुशी है ना कोई कनेक्शन। लेकिन एक दिन एक छोटा सा स्ट्रे डॉग चार्ली उसकी लाइफ में आ जाता है। पहले तो धर्मा उसे दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे चार्ली उसके दिल में अपनी जगह बना लेता है। फिल्म सिर्फ एक इंसान और कुत्ते की दोस्ती के बारे में नहीं है, ये एक हीलिंग जर्नी है। चार्ली के अनकंडीशनल लव के थ्रू धर्मा सीखता है कि जिंदगी छोटी छोटी खुशियों में भी जी जा सकती है। फिल्म के कुछ मोमेंट्स ऐसे हैं जो आपको जरूर रुला देंगे, जैसे जब धर्मा अपने पास्ट के वुंड से लड़ता है और चार्ली के साथ नई रोशनी देखता है। हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है और OTT प्लेटफॉर्म्स पर आप इसे इजीली देख सकते हो। अगर आप डॉग लवर्स हो या एक इमोशनल हार्ट टचिंग कहानी देखना चाहते हो तो ये फिल्म आपके दिल में हमेशा के लिए जगह बना लेगी। अब बढ़ते हैं दूसरी फिल्म की तरफ जो एक स्पोर्ट्स ड्रामा के साथ साथ एक इमोशनल रोलर कोस्टर भी है। ये फिल्म है जर्सी। नानी ने इसमें अर्जुन का रोल प्ले किया है, एक टैलेंटेड क्रिकेटर जो कभी अपने करियर में अपना सपना पूरा नहीं कर पाया। अब वो एक मिडिल एज्ड आदमी है जिसमें रिग्रेट है, स्ट्रगल्स हैं और एक फैमिली है जो उसकी जिम्मेदारी भी है। लेकिन उसके छोटे बेटे का एक सपना है, एक असली इंडियन क्रिकेट टीम का जर्सी पहनना। अर्जुन डिसाइड करता है कि वो अपने बेटे के सपने के लिए और अपने खुद के लिए फिर से क्रिकेट खेलेगा। इस डिसीजन के साथ फिल्म एक इमोशनल राइड बन जाती है जिसमें आप सैक्रिफाइस, होप और सेकंड चांसेस के पावर को फील करते हो। फिल्म का क्लाइमैक्स और क्रिकेट के मैचेस आपको स्क्रीन से जोड़ कर रखते हैं, लेकिन असली दिल को छू जाने वाली चीज है अर्जुन और उसके बेटे का रिश्ता। हिंदी रीमेक भी आया था जिसमें शाहिद कपूर ने अर्जुन का रोल प्ले किया था और मृणाल ठाकुर थी उनके ऑपोजिट। ओरिजिनल तेलुगु वर्जन और हिंदी दोनों OTT प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। अगर आपको स्पोर्ट्स और फैमिली ड्रामा का कॉम्बो पसंद है तो जर्सी आपको एकदम दिल से कनेक्ट करेगी। तीसरी फिल्म थोड़ी डार्क और इंटेंस है, एक ऐसी कहानी जिसमें एक सिंगल फादर अपनी बेटी के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है। ये फिल्म है महाराजा, जिसमें विजय सेतुपति एक बाबा का रोल प्ले करते हैं जो अपनी बेटी ज्योति के साथ सिंपल लाइफ जीता है। उनकी वाइफ के गुजर जाने के बाद उनकी जिंदगी सिर्फ उनकी बेटी के आसपास घूमती है। बेटी के लिए एक पुराना डस्टबिन जिसे वो लक्ष्मी बुलाते हैं एक इमोशनल अटैचमेंट बन जाता है। लेकिन एक दिन वो डस्टबिन चोरी हो जाता है। जब महाराजा पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट करवाता है तो सबको अजीब लगता है कि कोई डस्टबिन के लिए इतना सीरियस क्यों है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें समझ आता है कि इस डस्टबिन के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा है। ये कहानी रिवेंज, गिल्ट और एक फादर के अनकंडीशनल लव का पावरफुल कॉम्बिनेशन है। अनुराग कश्यप इस फिल्म में विलेन के रोल में है और उनका कैरेक्टर ग्रे शीट्स के साथ बहुत ही कंपेलिंग है। हिंदी डब्ड वर्जन भी रिलीज हो चुका है और OTT पर अवेलेबल है। फिल्म देखते वक्त आपको बार बार लगेगा कि एक बाप अपनी बेटी के लिए कितना कुछ कर सकता है। इसके कुछ सीन्स तो आपके दिल में गहरा असर छोड़ देंगे। चलिए अब एक ऐसी फिल्म की तरफ बढ़ते हैं जो सच में आपको सिस्टम और इंसाफ के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। ये फिल्म है जय भीम, जिसमें सूर्या ने एडवोकेट चंद्रू का रोल प्ले किया है। फिल्म एक रियल लाइफ केस पर बेस्ड है जिसमें एक ट्राइबल आदमी राजा कन्नू को गलत तरीके से चोरी के केस में फंसाया जाता है। उसे पुलिस कस्टडी में टॉर्चर किया जाता है, फिर वो मिस्टीरियसली गायब हो जाता है। उसकी वाइफ सेंगनी, जिसका रोल लिजोमोल जोजे ने बहुत ही पावरफुल तरीके से निभाया है, इंसाफ के लिए एक लॉयर के पास जाती है। चंद्रू केस उठाते और फिर शुरू होती है एक कोर्ट रूम बैटल जो सिर्फ एक इंसान का केस नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ एक आवाज बन जाती है। फिल्म कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, पुलिस ब्रुटैलिटी और ह्यूमन राइट्स की कहानी है और देखते वक्त आपको लगता है कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक सच्चाई है जो अभी भी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है।
हिंदी डब्ड वर्जन भी अवेलेबल है और Amazon प्राइम पर आप इसे देख सकते हो। सूर्या का परफॉर्मेंस, कोर्टरूम डायलॉग्स और सेंगनी का दर्द आपके दिल में छुप कर बैठ जाता है। ये फिल्म आपको इंस्पायर भी करेगी और शौक भी कि सच में इंसाफ के लिए कितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है। अब चलते हैं हमारी आखिरी फिल्म की तरफ, जो एकदम इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल है। ये है सूर्यलाई पोट्रू। सूर्या ने इस फिल्म में नेडुमारन राजांगम यानी मारा का रोल प्ले किया है। मारा एक आम आदमी है, एक्स एयरफोर्स ऑफिसर, जिसका सपना है एक ऐसी एयरलाइन बनाना जिसमें आम आदमी भी कम पैसे में उड़ान भर सके। ये फिल्म एयर डिकन के फाउंडर GR गोपीनाथ की कहानी से इंस्पायर्ड है। मारा के सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन रास्ते में प्रॉब्लम्स उससे भी बड़े हैं। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, गवर्नमेंट के रूल्स, बड़े बिजनेसमैन का ऑपोजिशन और अपने घर पर भी टेंशन। लेकिन उसकी वाइफ बोम्मी, जिसका रोल अपर्णा बालामुरली ने प्ले किया है, उसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। ये कहानी सिर्फ एक बिजनेसमैन की जर्नी नहीं है, ये एक सपने की कहानी है जिसमें आपको लगेगा कि मेहनत और जुनून से कुछ भी पॉसिबल है। हिंदी डब्ड वर्जन का टाइटल है उड़ान यानी सोल्जर और ये Amazon प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। फिल्म के कुछ इमोशनल सीन्स जैसे मारा के फादर के साथ उसका बॉन्ड और उसके फेलियर्स के मोमेंट्स आपको इंस्पायर करते हैं कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो दोस्तों, ये 5 फिल्में सिर्फ स्टोरीज नहीं हैं, ये जिंदगी की सच्चाइयाँ हैं। कभी एक डॉग के अनकंडीशनल लव के थ्रू हीलिंग मिलती है, कभी एक फादर अपने बेटे के सपने के लिए खुद को तोड़ देता है, कभी एक बाप अपनी बेटी के लिए इंसाफ की राह पकड़ता है, कभी एक ट्राइबल और उसकी वाइफ सिस्टम के खिलाफ खड़े होते हैं, कभी एक आम आदमी अपने सपने को उड़ानी देता है। इन सब फिल्मों में एक बात कॉमन है, इमोशंस। ये फिल्में आपको एंटरटेन भी करती हैं और एक गहरा मैसेज भी देती हैं। आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि इनमें से कौन सी फिल्म ने आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू लिया, हार्ट। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए और सब्सक्राइब करके हमारे फिल्मी परिवार का हिस्सा बन जाइए। कमेंट में हमें बताइए कि आपका फेवरेट साउथ इंडियन इमोशनल मूवी कौन सा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए, महसूस करते रहिए और एंजॉय कीजिए सिनेमा का असली मैजिक।